अजय लकड़ा जो चले गए देश के लिए, शहीद हो गए, लेकिन देश का रक्षा करल हमारे पास 3 बच्चा हमारे पास खड़े हैं देश का रक्षा करने के लिए, देशभक्त। छोटे मामू बड़े मामू दोनों हैं ना। इस वक्त हम दुर्वा में मौजूद हैं जहाँ पे शहीद अजय लकड़ा का घर है। ये वही हैं जिनका 22 फरवरी को जम्मू कश्मीर में डोडा में पोस्टेड थे और एक हादसे में वो शहीद हो जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जब हम आए थे तो हमने दिखाया था क्या कुछ हुआ। आज हम उनके घर में मौजूद हैं क्योंकि एक फ़ौजी जब शहीद हो जाता है तो शहीद होने के बाद पीछे एक परिवार छूट जाता है, और हम आज उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे थे और आर्मी में किस तरीके से गए, क्या सपना था उनका। आप उनकी बड़ी दीदी हैं। वो जब आर्मी में गए थे, मतलब बचपन से ही ऐसा उनका चाह था कि उनको जाना है? बचपन से ही चाह था, और हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था। हम लोग का पापा जब अजय था 5 साल का और ये छोटा भाई 3 साल का, तो उसी समय मेरा पापा एक्सपायर कर गए थे। तो फिर हम लोग का स्थिति इतना ख़राब हो गया था। हम लोग 4 बहन और 2 भाई, 6 भाई बहन, और बताइए उसका घर चलाना कितना मुश्किल था। माँ के लिए माँ बहुत ही संघर्ष करके हम लोग को पाली पोसी है। पत्ता चुन चुन के खाना बनाती थी, पत्ता से खाना बनाती थी, पत्ता से, लकड़ी से, ऐसे ऐसे हंडिया बेच बेच के हम लोग को पाली पोसी। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम लोग भी माँ का हेल्प करते गए, मजदूरी उजदूरी करने जाते थे। और भाई लोग छोटा था हम लोग से, तो माँ, हम, दीदी लोग बड़े थे, तो ऐसे ही मजदूरी करके भाई लोग को पढ़ाए लिखाए। फिर भाई लोग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उन लोग भी टाइम पे छुट्टी उट्टी मिलता था स्कूल का, तो मजदूरी करने जाते थे, अपना खर्चा उठाते थे। मतलब बहुत ही गरीब, बहुत ही स्थिति ख़राब था उस समय हम लोग का। तो वही गरीबी का कैसे दूर हटे बोल के भाई लोग मतलब ध्यान से पढ़ा लिखा, हम लोग भी बोलते थे बाबू लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, तब ना हम लोग का स्थिति अच्छा होगा। तो हम लोग इतना पढ़ाने लिखाने का अपना ताकत नहीं था, पैसा नहीं था, तो हम लोग कैसे अच्छा पढ़ाएंगे भाई लोग को। माँ भी, तो यही लोग बोला चलो फोर्स ज्वाइन करते हैं, देश सेवा भी हो जाएगा, इसमें माँ का आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगा। ये सोच के तीनों भाई बहन ने बढ़िया से पढ़ाई लिखाई किया और बोला कि नहीं मम्मी हम यही सब काम करेंगे, फोर्स वाला में ही जाएंगे, ऐसा ऐसा बोला। माँ का तो इच्छा नहीं था कि पापा भी नहीं है, कैसे जाने देंगे उसमें डिप्टी। फिर भी माँ कुछ नहीं बोली, जाओ बेटा क्या करेंगे हम, मेरा तो उतना ताकत नहीं है कि तुम लोग को पढ़ा लिखा सके। किसी तरह इंटर तक पढ़ाई लिखाई हुआ इन लोग का। इंटर के बाद ये सबका अपना अपना वो अपना देखा, इधर उधर तो लग गया जॉब। आर्मी में मतलब वो कब भर्ती हुए थे? 2015 में, हाँ 2015 में हुआ था। तो अब जब लास्ट मतलब 22 फरवरी, उससे पहले आप लोग का कुछ बात हुआ था? हाँ मेरा से तो हुआ था, 1 सप्ताह पहले बात हुआ था उसका से। ज़्यादातर माँ से बात होता था उसका से, तो माँ बात करती थी। आप मैरिड हैं? हाँ, तो यही मेरा बेटा है, ये यहीं रहता है, बचपन से यहीं है ये। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ वही रखा था भांजा लोग को, और यही उसका खर्चा उठाता था। अच्छा, वो मामा थे इनके? हाँ मामा थे, ये मेरा ही बेटा है। तो बचपन से ही यहीं रहता था, बोल के उसी का खर्चा, वो सारा खर्चा उठाते थे मेरा भाई। तो अब जब बचपन से आप यहीं पे रह रहे हैं, बता रहे हैं, तो जब आपके मामा यानी कि आते थे अजय लकड़ा जी, तो आप किस तरीके से बातें करते थे? आर्मी में जाने के लिए कुछ कहते थे? आर्मी में तो जाने के लिए नहीं बोलते थे, मतलब ऐसे ही सिविल जॉब, ऑफिस वाला ये सब करने के लिए बोलते थे। हम पढ़ाएंगे बोलते थे, खर्चा उठाएंगे बोलते थे सब चीज़ का। अब तो नहीं है। बचपन से कैसा रहा रिश्ता मामा के साथ? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मानते थे हमको। स्कूल मतलब अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ, अच्छे से पढ़ाई करो। एडमिशन वगैरह सब वही कराए थे? हाँ करा देते। हाँ अभी इंटर के बाद अभी कुछ बोले थे, अभी कोचिंग सब भी ज्वाइन करवा देंगे बोल के। अभी मार्च में छुट्टी आते तो उस समय
मेरा इंटर का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है, उस समय कोचिंग भी ज्वाइन करवा देंगे बोल रहे थे। मार्च में छुट्टी आने वाली थी। हाँ, मार्च में छुट्टी आने वाले थे अभी, वही समय घर और बनाएंगे बोल रहे थे। और अभी इंटर का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता और हमको कोचिंग ज्वाइन करवाएंगे बोल रहे थे। ऐसा बोल रहे थे। हाँ, तो आपकी बात उनसे लास्ट हुई कब थी? हुई थी 3-4 दिन पहले हुई थी। यही सब के बारे में पूछ रहे थे, इंटर के बाद क्या करोगे बोल के। ज़्यादा मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी, मुझसे भी नहीं हो रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि वो आपके भाई थे, आप लोग शुरू से मतलब रहे हैं, तो बचपन से मतलब वो कैसे रहे थे और आर्मी में वो चले गए, अब आप क्या करते हैं? बचपन में हम लोग साथ में ही रहते थे, साथ में एक ही स्कूल में जाते थे, एक साथ रहते थे। जो भी बात होता था बोलता था कि ऐसा है, ऐसा नहीं, क्या नहीं है, क्या है, वही बोलता था। पहले हम कुछ काम करेंगे तो फिर कुछ पहले स्थिति ठीक होगा बोल के, ताकि पूरा पहले कुछ नहीं था, पूरा बहुत स्थिति खराब था। तो उस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ा ताकि सभी का जो मतलब कष्ट है चलो थोड़ा कुछ कम होगा बोल के। उसके बाद हम भी चलो, अब भाई आगे बढ़ा है तो हम भी चलो, और भी सिस्टर है, घर का भी जो कमजोरी है उसको और मजबूत बनाएंगे बोल के हम भी कुछ कुछ में ध्यान दे रहे थे। चलो कुछ हम लोग भी सोचते थे कि चलो घर से आना जाना कुछ काम मिल जाएगा हमको, अपना राज्य में, अपना डिस्ट्रिक्ट ज़िला में रहेंगे, अपना घर वालों को देखेंगे, माँ को देखेंगे। पापा तो नहीं थे, घर में बहनें हैं और मम्मी है। मम्मी का उम्र ऐसा इतना ये नहीं है स्ट्रॉन्ग कि खुद से भी जाके काम कर सके और वो खुद के लिए जीवन मतलब व्यतीत कर सके, ऐसा नहीं है। कि उस समय जब उसका स्थिति, जब पापा ये हो, उस समय से उसका बहुत नाजुक है और अभी भी बहुत अब तो और नाजुक हो गया है। तब तो हम भी अपने बहनें और पत्नी, माताएं और भांजे किसी को हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो सब तो अब घर का जो भी है सब सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ गया। मेरे ही ऊपर है। क्या करते हैं आप? तो हम तो सेंट्रल इसमें है, CISF में है। भी CISF में? हाँ। कहाँ पोस्टेड है अभी? तभी तो दिल्ली में है। दिल्ली में पोस्टेड तो दिल्ली में है तो फिर अभी मेरा परिवार इतना कमज़ोर हो गया कि हम वहाँ से ये छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो हम यही एक बात रखे थे कि हम यहाँ, हमको परमानेंट अगर यहाँ अपने घर से नज़दीकी कोई यूनिट में दिया जाए, जैसे HSC प्लांट है, एयरपोर्ट है, तो ये दोनों में से हमको कहीं भी अगर मिल जाएगा तो मेरे लिए बेहतर हो सकता है। हम कोई दूसरा नौकरी और सर्विस हम नहीं मांग रहे हैं, हम मेरा ऑलरेडी जो है वो तो है, बस हमको यहाँ परमानेंट यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि ये घर से ही अप डाउन यहाँ कर सके काम और अपना परिवार को भी देख सके। क्योंकि मेरा भाई इतना बड़ा बलिदान देख के अगर अपना परिवार को अगर मैं अपने साथ नहीं रखूँगा तो फिर किस लिए हम काम करेंगे फिर? तो यही हम चाह रहे हैं कि जो भी CM या PM है, अपना भारत सरकार है, झारखंड सरकार है, जो रक्षा गृह मंत्री है, तो यही है कि जो भी है संजय सेठ जो हमारे आया है सरकार की ओर, प्रशासन की ओर से आए थे अजय नाथ सहदेव दादा आए थे, उसके बाद में फिर वो नवीन जायसवाल दादा भी आए थे, सुबोध कांत सहाय दादा भी आए थे, वो लोग सब आए थे। राजेश कच्छप खिजरी विधायक राजेश कच्छप दादा वो भी आए थे, ये लोग आए थे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में कि क्या मदद अभी तो हम मिलेगी? लोग किससे बात नहीं हुआ उन लोगों से, सिर्फ उस दिन आया था श्रद्धांजलि जो दिए उस दिन आए थे, उसके हाँ उसके बाद इधर नहीं आए हैं। ऐसे पर्सनल बात के लिए तो बात बैठ के उनसे नहीं हुआ है हम लोग का। मतलब दीदी हम चाहते हैं ना, मेरा भाई अपना देश के लिए इतना बलिदान दिया, तो उसका हम लोग चाहते हैं कि शहीद स्टैचू बने। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उसको देख के कि यहाँ का नौजवान लोग देख के आगे बढ़े, देश सेवा में आगे जाए। कि गांव का एक आदिवासी बच्चा, सबका बेटा है, वो शहीद हो गया देश के लिए। नाम तो सबको पता है, कुछ दिन के बाद सब भुला जाएगा। अगर कुछ सरकार हम लोग को देगी कि इसको देख देख के आदमी याद करे, तो वही चाहते हैं। अगर सरकार हम लोग को अगर स्टैचू बना के दे कि मेरा भाई का नाम हमेशा अमर रहे, यही चाहते हैं सरकार से। वैसे भी एक फौजी कभी भी मरता नहीं, वो अमर ही रहता है। लेकिन है ना, अगर देता सरकार हम लोग के तो ठीक रहता ना दीदी।
कि आने वाले पीढ़ी को ही याद करें। नाम तो हम लोग याद कर रहे हैं, फिर आने वाला पीढ़ी तो याद नहीं ना करेगा। तो यही सरकार से चाहते हैं। और बोलते हैं ये भगीना को एक बचपन से रखा है, तो फिर इसका खर्चा कौन उठाएगा? 2 भगीना है। उनका भी क्लास में है। हाँ, हाँ, वही दोनों का खर्चा। जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर हाँ, है। मतलब घर के साथ साथ आपके भी बच्चों का जिम्मेदारी है हाँ। उन पे। तो हम लोग का स्थिति थोड़ा खराब है, इसलिए उसका मामा ही हम लोग का दोनों बेटा का खर्चा वही देते आप थे। यहीं पे रहते नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, अपना घर में रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चा दोनों को बच्चा लेकिन यहीं रहते हैं। हाँ यहीं रहते हैं। फैमिली में और कौन कौन है? 4 बहनें, आयु बहनी है। ये आप लोग बहन, छोटी बहन है उनकी? भतीजी आप? बड़ी बहन उनकी? थर्ड वाली दीदी। अच्छा, उनका अगर आप लोग को दिक्कत ना हो, उनका रूम वगैरह या फिर दिखा सकते हैं का? ये अजय लकड़ा जी का रूम है जहाँ पे वो रहते थे। अभी भी तस्वीर भी लगी हुई है। अच्छा, इसमें वो रहते थे ना? शुरू से इसमें रहे हैं। आप तो नए मतलब नई शादी हुई थी, लेकिन आप जितना जाने, आपको किस तरीके के इंसान लगे? आर्मी में भी थे, अब आर्मी में जो होता है उसकी लाइफ अपने आप ही वो संघर्ष वाली हो जाती है, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। आप यहाँ रह रहे थे, आप घर को देख रहे हैं, कितना संघर्ष किया है? संघर्ष तो हम तो देखे नहीं थे, लोग बताते हैं कि बहुत मेहनती थे। परिवार जो भी फैसला रहता था वो चाहते थे हम सब कुछ अच्छा से करें, सब कुछ डिसिप्लिन से चले। हमारे घर वाले लोग भी डिसिप्लिन से रहे, अच्छे से रहे, और जो कुछ भी बोलते थे हम लोग उसका फैसला में हाँ वो सही होता था, इसलिए हम लोग उसको बहुमत करते थे। उसका जो भी बात रहता था मतलब एक तरीके से वो head of the डिसीजन family लेते थे। हाँ, डिसीजन। तो यही वो रूम है जिसमें वो रहते थे। और घर कुछ खास बड़ा नहीं है। सबको लगता है कि एक फौजी के पास बहुत पैसा आता है, पर फौजी को सम्मान और उसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सबको लगता है, बाहरी लोगों को ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। आप इनका भी घर देखेंगे तो घर से आपको पता चलेगा कि उनको इतने टाइम हो गए थे आर्मी में, उन्हीं का कपड़ा है, ये उनकी यूनिफॉर्म है। वो 4 बिहार बटालियन में थे ना? 4 बिहार रेजिमेंट में थे। ये उनके भांजे हैं, और ये उनका अजय लकड़ा जी का यूनिफॉर्म। अच्छा, ये आप ही को दिए थे? हाँ, हम भी कभी कभी मामा छोड़ के गए थे तो पहनते थे मामा का कपड़ा। अच्छा, ये पूरा आप लोग का मतलब ये पुराना घर है जो था? यही है बस, जो है अभी आया था तो रिपेयरिंग थोड़ा सा हुआ था। मिट्टी का है, पूरा गिर रहा था बारिश में, पूरा चूर रहा था। इधर अंदर आइए ना, देखिए चलिए। मिट्टी उट्टी निकल रहा है सब। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग कि पूरा मिट्टी का घर है। अभी भी मतलब जो गांव में जो घर होते हैं वैसे ही है, और कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। अच्छा, ये मतलब पुराना वो हुआ करता था, पूरा मिट्टी का है। ऊपर अभी अल्वेस्टर लगा हुआ है, चू रहा था इसीलिए। अच्छा, इसकी वजह से हाँ, बारिश में बहुत दिक्कत हो रहा था ना, चूने लगा था, इसीलिए बारिश के चलते अल्वेस्टर में तो डाला। तो उनका था कि घर बनवाना है, अभी घर पूरा बनवाना करना था, है। हाँ। क्या सपना था उनका? उनका सपना था घर बनाएंगे, अच्छा से रहेंगे हम लोग, माँ को हर खुशी देंगे, हर चीज़ कमी पूरा करेंगे उनके लिए। उनका खुशी था आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। पहले तो छोटे हम लोग थे तो स्थिति बहुत ख़राब था, लेकिन अब जॉब कर किए तो थोड़ा अच्छा करेंगे, अच्छा से रहेंगे, हर सपना पूरा करेंगे, ऐसे सोच रहे थे वो लोग। बीच में हमेशा शेयर होता था बात, कभी भी फ़ोन बात होता था, 1 बजे 2 बजे फ़ोन करते थे, हमको बताते थे कि मामी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम आएंगे, इस जगह जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बात होते रहता था उनका। हर चीज़ शेयर करते थे, ऐसे नहीं कि कोई बात, दोनों भाई हमसे बात कोई नहीं छिपाते थे, हर चीज़ शेयर करते थे। मतलब आपके एक बच्चे जैसे ही हाँ, थे। एक बचपन से कहीं भी हम नज़दीक में थे ना, इसीलिए हर चीज़ शेयर करते थे। दुख सुख मुसीबत कोई भी रहता था, दोनों भाई हर चीज़ शेयर करते थे हमसे। उनकी पहली पोस्टिंग कहाँ आई थी? आपको किसी जानकारी होगी? हाँ, पहली पोस्टिंग उनकी केरल में थी 3 साल, फिर इधर मणिपुर में थे, फिर राजस्थान में, फिर राजस्थान के बाद तवांग में, तवांग के बाद भी फिर मतलब डोडा में। ज्यादातर फील्ड में ही रहे हैं, मतलब हाँ, उनका फील्ड जो में। रहा है पोस्टिंग। पूरा बात किसी को बताते थे, सब बताते थे? हाँ, बताते थे अभी कहाँ पे हैं, कैसे रहते हैं। डोडा में जब उनकी पोस्टिंग आई थी जम्मू कश्मीर में, हाँ, तभी भी बताए बताया थे डोडा में है बोल के। कितना साल से थे वो डोडा में? डोडा में भी तो 1 ईयर, 1 एक ही साल हुआ था? एक ही अभी? साल हुआ था। बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे मामा देश के लिए शहीद हुए।
का सपना पूरा करोगे अच्छे से पढ़ाई करके? हाँ, अच्छे से मामा का सपना वो पूरा भी करेंगे। चाहते थे कि हम देश के लिए कुछ करें, मेरा भैगना लोग भी अच्छा से पढ़े लिखे कुछ करे, ऐसे वो सपना मतलब हर चीज़ अच्छा रास्ता में खड़ा करने के लिए लोग भी तो पढ़ाई का लाइनिंग हर चीज़ वही चीज़ करते थे ना, कि सब चीज़ अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये लोग भी अच्छा से कुछ कर पाए, ऐसे बोल के उनका भी सपना था कि हम जैसे करते हैं वैसे ही लोग को भी अपने पैर में खड़ा होके आगे कुछ कराना है। नहीं, हम भी चाहेंगे गरीबी की स्थिति में वो ये नौकरी किया, तो ज़्यादा पढ़ने लिखने से ज़्यादा पैसा रहता तो वो और अच्छा नौकरी करते, हाँ, लेकिन पढ़ाई कम हुआ। गरीबी की स्थिति देख करके घर सुधारने के लिए मतलब आर्मी ज्वाइन कर लिए। वो बोले कि आर्मी ज्वाइन करेंगे देश का रक्षा करेंगे, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में माँ सब कष्ट हट जाएगा। हम भी बस यही कहना चाहेंगे कि आज वो नहीं है और बहुत बड़ा दुख है, हमारे पास शब्द भी नहीं है कि हम कंपनसेट करें बोल के, लेकिन फिर भी माँ की भी तबीयत खराब है, हम चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा, आपको सारी अच्छा मदद हो, मिले अच्छा हो, हाँ। और सरकार की ओर से भी लोग आए ताकि सिर्फ बात ना करें और सचमुच मदद हाँ, करें सचमुच मदद करें। और स्थिति को देखते हुए सारा काम किया जाए। थर्ड वाले जीजा जी, पूरा सब दौड़ चीज़- थर्ड वाले के जीजा जी हैं, थर्ड वाला ना। हाँ, और ये यही ले जाते थे 3 सुबह। बजे। सुबह में सुबह। जल्दी थोड़ा वही आर्मी वाले के लिए क्या? हाँ, आर्मी वालों के लिए सुबह रात को 3 बजे उठ के दौड़ने जाओ। बहुत बचपन बहुत हंसी खुशी से गुजारे थे। ये भी है दोनों भाई। इसमें भी दोनों छोटे मामू बड़े मामू। मेला सब में जो फोटो पहले खिंचाते थे ना, ये दीदी लोग हैं। हाँ, ये मौसी माँ, ये बड़े मामू, छोटे मामू, ये नानी के साथ फोटो है, इसमें मौसी है, बड़े मामू भी है, छोटे मामू। इसमें थोड़ा बड़ा होते गया। नानी और अजय मामू के साथ फोटो। हम लोग का Request है? जैसे कि घर में 3 हमारे बच्चे खड़े हैं, मेरे भैगना है, भगनी है, एक तो मेरे बड़े अजय लकड़ा जो चले गए देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन देश का रक्षा करल हमारे पास 3 बच्चा हमारे पास खड़े हैं देश का रक्षा करने के लिए, देशभक्त, और एक शहीद हो गए। तो सरकार को थोड़ा होना चाहिए ना कि हमारे देश के लिए 3 वहाँ बॉर्डर में खड़े रहते हैं, उनका घर में गरीब माँ पड़ी हुई है, उनसे क्या थोड़ा थोड़ा आके नहीं मिल सकते हैं, बात उत करते, थोड़ा सांत्वना देते उसके साथ, लेकिन वो सीएम नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग को कुछ सीएम नहीं आए, किसी के पास आए नहीं, बोले नहीं, कुछ सांत्वना भी नहीं दिए। लंदन दौरे पर। यहाँ तो पे अभी तो नहीं आए हैं, तो हम लोग गरीब हैं बोल के क्या, हम लोग देश के लिए हमारा भैगना जान दे सकते हैं, पूरा देशवासी को गर्व हो रहा है। 3 हमारे भगनी छोटी वाली है, वो भी नहीं रही थी, वो भी है अभी झारखंड पुलिस वो में है, तो वो भी नहीं रहती है घर, सिर्फ माँ के लिए घर में पड़ी हुई रहती है। 3 बच्चा खड़ा कर दी मेरे दीदी, गरीबी से पढ़ा लिखा के स्थिति खराब होने के कारण भी पूरा देश गर्व कर है, तो उनको भी तकलीफ लगे कि हाँ हमारे लिए हम किसी को याद आ रहा है मेरा हमसे मिलने के लिए। तो हम ये भी नहीं रहते हैं, और छोटे भगने, फिर मेरे छोटी वाली भगनी वो भी नहीं रहते हैं, सिर्फ ये छोटा वाला भगना है तो ये रहता है, फिर सेवा करता है, ये भी जो भी दुख तकलीफ में पड़ गया, ये तो घर में कोई नहीं रहे अभी, इनका परवरिश के लिए भी कोई नहीं, इनका खर्चा उठाने के लिए कोई, 2 भगना को ही पढ़ाते थे लिखाते थे सब, तो इनको अब इनका खर्चा कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई, इनका भी तो सपना है कि हम भी पढ़ लिख के कुछ करें, सारा चीज़ के मेंटेन वही करते थे, बड़े भगना अजय लकड़ा ही करते थे सब चीज़, मतलब पूरी हाँ, जिम्मेदारी पूरी उनके सर जिम्मेदारी, पर थी। हाँ, इनका पापा का भी कुछ जॉब वॉब नहीं है, सब कुली कबाड़ी का काम करते हैं, और इस गरीबी से खड़े हुए हैं ना, दुनिया वाले सोच रहे होंगे कि 3 नौकरी कैसे है, लेकिन मेरे भगनी लोग, मेरे भैगना लोग जिस गरीबी से आज 3 नौकरी कर रहे हैं ना, उनका अंग अंग में गरीबी और दर्द चुभा हुआ है, चुभ रहा है अभी भी, कि हम लोग इस नौकरी को करने के लिए, ये फौज में मतलब सपना जब वो देखने लगे तो किस तरह से हम लोग इस काबिल बने, अंग अंग में इनका दर्द भिना हुआ है कि हम लोग इस नौकरी को करने के लिए कितना कष्ट झेले हैं, वो कष्ट को शायद दूसरा आदमी नहीं झेल पाते। इनकी माँ भी जैसे मेरी दीदी, वो बहुत कष्ट झेली है, भूखा प्यासा रह रह करके। सीएम साहब राज्य सरकार से अनुरोध है, ये आदिवासी सरकार ही है, तो उनसे अनुरोध है कि हमारे देश शहीद जो हुए हैं बच्चे हमारे अजय लकड़ा, उनके लिए कुछ करे, उनको मतलब आगे के लिए क्या करना है नहीं करना है, उनको सारा चीज़ के लिए सरकार से अनुरोध है कि वो उनका हर चीज़ पूरा करे, हर चीज़ उनको जो सपना देखा था अजय लकड़ा, उनका सच करने का कोशिश करे, सरकार से अनुरोध है।
बचाव के लिए इसको डाले हैं, पूरा धंस रहा था इधर से मिट्टी उट्टी, अब इसे पूरा धंसा हुआ अब है। देखेंगे कि स्थिति कैसी है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि एक इंसान वो सब मिट्टी सब दिख रहा, गिरने वाला था तो पूरा थोड़ा मतलब बहुत स्थिति इसका खराब, मतलब एक इंसान जो फौज में अब वो शहीद हो गए हैं और घर वालों की बस धंसा हुआ है। यही मांग है कि घर अच्छा हो जाए, क्योंकि घर एक बेसिक नीड होती है, उसी के लिए इंसान कमाता है, दूर रहता है अपने परिवार से। और उसी दौरान जब वो आर्मी में थे तो डोडा में पोस्टेड थे, और आर्मी वालों की लाइफ आसान नहीं होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जब एक इंसान फौज में जाता है तो पूरा परिवार जो है वो एक फौजी बन जाता है, क्योंकि दूर रहना होता है, आपको पता नहीं है कब मिलेंगे, कब छुट्टी आएंगे। आज भी ये घर वैसा ही है जिस घर को पूरा करने के लिए वो आर्मी में गए थे, जो स्थिति ठीक करने के लिए वो आर्मी में गए थे, ये पूरा धंसा वो कभी हुआ वो है। पूरा नहीं हो पाया। ये पूरा धंसा हुआ ये है, पूरा देखिए। धंसा हुआ है। देख सकते हैं, देखिए कैसे धंसा हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा मिट्टी का घर है। देखिए पूरा धंस रहा था, इसको बचाव के लिए मतलब इधर पॉलीथीन लगाए हैं बरसात के लिए। आप आखिरी बार मतलब घर, उनका आखिरी सपना था कि घर पूरा हो घर जाए। बनाएंगे। किसी भी आम इंसान का बस ये सपना होता है कि घर पूरा हो जाए। आज जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, आज वही सपना नहीं पूरा हो पाया। बस मैं भी प्रशासन से इन सबकी ओर से कहना चाहूंगी कि आर्मी वाले जो है वो अपना काम करेंगे, जो शहीद होने के बाद जो मदद की जाती है वो मदद उनकी तरफ से दी जाएगी, पर राज्य सरकार से भी अनुरोध रहेगा, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आज वो शहीद हो गए, पर इसलिए भी कि घर की स्थिति देखिए, वो फौज में थे और इतने टाइम से वो देश के लिए मौजूद थे वहाँ पे, कि कैसी स्थिति होगी आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। उस स्थिति में ड्यूटी कर रहे थे, रात दिन, कोई समय उनका तय नहीं होता है कि अभी आपने ड्यूटी की, आपका ड्यूटी आज खत्म। हम लोग काम करते हैं, हमारा 8 घंटा 9 घंटा शिफ्ट होता है, आर्मी वालों का वो कोई शिफ्ट नहीं होता है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो लोग तैनात हो जाते हैं, और उसी दौरान, उसी ड्यूटी के दौरान जब वो शहीद हो गए, तो आज मैं अनुरोध करना चाहूंगी, परिवार वालों की ओर से भी कहना चाहूंगी कि इनकी मदद की जाए। हम यहाँ पे आए थे इसलिए नहीं कि हमको कुछ वो करना है, बस हमें ये बताना था कि एक शहीद होने के बाद एक फौजी का परिवार किस तरीके से रहता है। माँ की तबीयत जाहिर सी बात है ठीक नहीं है, हम उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे ही लेटी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। और बस यही अनुरोध है कि कम से कम माँ के लिए सरकार उतना कर दे कि जिस बेटा अगर होता तो किस तरीके से करता और उनका किस तरीके से ख्याल रखता, वो सब एटलीस्ट कर दे। और हम अंदर घर लोगों से हमने बात की, ज़्यादा बात होने भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन सब कोई का एक अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट साफ नज़र आ रहा है। और यही कारण भी है एक कि अभी सब, चाहे कितना भी प्राउड का मूवमेंट हो, चाहे कितना भी बात हो, लेकिन ये बात सच है कि इस घर ने अपना एक सदस्य खो दिया, जिसको शायद अब वो देख भी नहीं पाएंगे। तो उनकी ये भी मांग है कि एटलीस्ट एक स्टैचू जो है वो उनके नाम का जो है मूर्ति बना दी जाए एटलीस्ट, ताकि वो जब देखें, क्योंकि वो याद रखेंगे। पर उनकी मांग ये भी है कि जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान को सबको याद रखे, क्योंकि आप और मैं भी ये चीज़ जानते हैं कि शहीद होने के बाद कुछ दिन तक हम लोग नाम याद रखते हैं, पर दिल पे हाथ रख के बताइएगा कितने दिन तक आप याद रख पाते हैं। एक सेलिब्रिटी जब उसका देहांत होता है तो सब किसी को याद रहता है, लेकिन जब एक फौजी शहीद होता है, एक दिन तक स्टोरीज लगती हैं, लोग स्टेटस लगा देते हैं, शेयर कर देते हैं, पर उसके बाद वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। बस वो कौन था, क्या था उसका, वो किसी को याद नहीं रहता। परिवार वालों का भी यही कहना है, बस एक स्टैचू लगा दिया जाए, ताकि उनके साथ साथ सारा देश, सारा रांची भी जो है वो उनको उसी से याद रखे। एक जो उन्होंने वीर गति को जो प्राप्त हुए थे, उस चीज़ को याद रखे, उनकी शहादत को उतनी ही इज्जत दे। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, आपने घर देख लिया, लोगों की, उनके परिवार वालों की बातें सुन ली। हमारे साथ मामी मौजूद है, उन्होंने पूरा घर दिखाया, उनका भांजा जिसकी जिम्मेदारी थी घर के साथ साथ, वो सब इनके ऊपर निर्भर थे। आज उनके छोटे भाई की भी बस यही डिमांड है, यही मांग है, मैं ये कहूँगी गुहार है कि उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी जाए। देश के लिए जब इतना कोई करता है तो देश को भी उनके लिए इतना तो करना चाहिए कि उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी जाए, क्योंकि अब उन सारी जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई है। घर में और कोई नहीं है, सिर्फ वही है और वही सारा खर्चा चला रहे हैं। तो उनकी मांग है कि मैं नौकरी बदलने को नहीं कह रहा हूँ, मेरी सिर्फ मांग है कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरी ड्यूटी कर दी जाए। ज़्यादा बस अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि इनकी बात सुने, आए और मिले तो मदद की सिर्फ बात ना करें, वो मदद जो है वो उनको प्रदान भी करें और समय रहते करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, किसी बात करते करते समय खींच जाए। तो बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में आपको क्या लगता है, आप सरकार से अगर कुछ कहना चाहें वो भी लिख के इनके परिवार को ले कीजिएगा और इनको याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।